खबर अब राजनीतिक गलियारों से है, जहां पुरुषोत्तम रूपाला का विवाद अभद्र टिप्पणी को लेकर बढ़ता जा रहा है। गुजरात में बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज से फिर मांगी माफ़ी। बोले, मेरी गलती की सज़ा अब मेरी पार्टी को ना दें। आपको बताते चलें, गुजरात में बीजेपी की राजकोट लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान के बाद से उन्हें क्षत्रिय समाज की तरफ से विरोध झेलना पड़ रहा है। उन्होंने समुदाय के लोगों से एक बार फिर माफ़ी मांगी है। गुजरात में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। 7 मई को गुजरात की सभी 26 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षत्रिय समुदाय का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बन गया है। राज्य में क्षत्रिय समाज ने राजकोट सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला को हराने के लिए धर्मरथ निकाला है। रूपाला की टिप्पणी से पूरे राज्य में क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करने पर अड़ गया है। अब इनके सब बीच एक बार फिर बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगी है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार राज्य में पुरुषोत्तम रूपाला का विवाद गहरा गया है। क्षत्रिय समाज ने अब धर्मरथ निकालकर भारी संख्या में बीजेपी के खिलाफ वोट कर बीजेपी को हराने की अपील की है। यह धर्मरथ पूरे राज्य में घूम रहा है। धर्मरथ के क्षत्रिय एक बार फिर एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प ले रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बार फिर क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगी। वे पहले भी 3 बार क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांग चुके हैं। आपको पता तो चले, हाल ही में रूपाला ने क्षत्रिय मुद्दे पर की गई टिप्पणी को अपनी बड़ी गलती माना है और क्षत्रियों से खुद को माफ़ करने की अपील की है। उन्होंने कहा, अपनी गलती की सज़ा पार्टी को ना देने का भी अनुरोध किया। लोकसभा चुनाव के बीच क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज की बीजेपी के प्रति नाराजगी किसी से छुपी नहीं है। कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि गुजरात से शुरू हुई यह अटकलें अब बीजेपी को मध्य प्रदेश और पश्चिमी यूपी में नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब बीजेपी इस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। तो वहीं नाराजगी की इन खबरों के बीच वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इस मामले पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी अपनी टिप्पणी की है। आइए क्या बोले जानिए आप भी, और देखते रहिए अमर प्रभात। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने मैं अमर प्रभात पर मौजूद हूँ। आज हम लोग राजनीति से जुड़ी बात करने के लिए निकले हैं और मेरे साथ एक व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम है सर? अजय सिंह। क्या काम करते हैं? हम तो किसान हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बिजली। अभी कुछ दिन पहले गुजरात लोकसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो क्या अब अभी भी उनके खिलाफ क्या रोष और जिस तरीके का राजपूत लोग विरोध कर रहे हैं वो अभी भी जारी है क्या? नहीं, वो गुजरात का मसला है। यहाँ कोई मसला नहीं है ऐसा। यहाँ क्षत्रिय समाज में कोई रोष नहीं है। क्षत्रिय समाज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है यहाँ पर। और हमारे अभी क्षत्रिय महासभा हुई थी, इसमें हमारे विधायक जी माननीय राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया थे और सभी जो संभ्रांत क्षत्रिय गण हैं वो सभी अभी क्षत्रिय सभा करके गए हैं। और पूरे बदायूं जनपद का क्षत्रिय इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस चुनाव में भाजपा के साथ रहेगा। लेकिन गुजरात में और राजस्थान में जिस तरीके से राजपूत लोग इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, उस पर आप लोगों का कोई कहना हो? नहीं, वहाँ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, यहाँ तो भाजपा के साथ थे, हैं और रहेंगे भी। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम ठाकुर राजेश कुमार सिंह, झंडू भैया, सदस्य जिला पंचायत भाजपा, प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। नहीं, राजपूत समाज हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक है और राजपूत समाज आज और अनादिकाल से लेकर अब तक धर्म और राष्ट्र की राजनीति करता आया है। धर्म राष्ट्र के लिए सुरक्षित समर्पित रहा है और धर्म और राष्ट्र सुरक्षित भाजपा में है। तो पूरा राजपूत समाज भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है, योगी के साथ खड़ा है। तो क्या मान लिया जाए जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूतों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, क्या उसको माफ़ कर दिया गया है? हाँ, अभी भी अंदर खाने कहीं ना नहीं, उसने 3-4 बार माफ़ी मांग ली है और हमारे समाज ने उसको माफ़ कर दिया है। हमारे समाज के लोग बड़े दिल वाले लोग हैं।
इसकी आग क्या बधाई लोकसभा क्षेत्र में भी लगी हुई, जल्दी जल्दी इस तरीके से जनसभाएं, रैलियां। अब कल चूंकि मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर जो है प्रोग्राम लगा हुआ है, इस पर क्या कहीं ना कहीं आंच बधाई लोकसभा क्षेत्र में भी राजपूत लोगों में लगी? नहीं नहीं, पूरा यूपी का ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज योगी के साथ है, भाजपा के समाज साथ है। कहीं कोई आग नहीं लगी है। पूरे तन मन धन सबसे भाजपा के साथ, राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ। क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर बलबीर सिंह बदायूं से। क्या करते हैं? मैं समाज सेवी हूँ। क्या मामला होगा? जो क्षत्रिय समाज का कोई भी व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता है। वो हो सकता है किसी समाजवादी या किसी और पार्टी के कोई खास आदमी हो, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बवाल किया हो, लेकिन क्षत्रिय समाज माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ और देश के सम्मान के साथ हमेशा कुर्बानी देता चला आया और देश की लड़ाई लड़ रहा है और देश के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है सारा क्षत्रिय समाज। जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करा और उसके बाद उनकी माफी भी मांग ली, उनकी अब क्या लगता है उनकी कि बात पर्सनली नहीं मानसिकता खत्म कोई होगी? रही होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन क्षत्रिय महासभा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो भी क्षत्रिय संगठन है वो सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी योगी जी के साथ हैं। ऐसा कोई समाज में ऐसा कोई विखंडन नहीं है। क्षत्रिय गुजरात, राजस्थान से लेकर सारे पश्चिम प्रदेश यूपी तक जो है ये मैं बेल्ट में जल्दी जल्दी पूरे रैलियां और जनसभा करना राजपूत वोट को साधने की कोशिश कर रही है। क्या है ये मामला? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षत्रिय समाज रहा है। ये सब गलत मैसेज लोग फैला रहे हैं दूसरी पार्टी वाले। क्षत्रिय समाज कभी क्या विखंडन लगता नहीं, है इसका असर कहीं ना कहीं बदायूं लोकसभा क्षेत्र में कहीं नहीं पड़ेगा। इसका असर कहीं नहीं पड़ेगा। आज क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सबने बदायूं लोकसभा और आंवला लोकसभा पे पूर्ण समर्थन, जहाँ जहाँ मतलब भाजपा लड़ रही है हर प्रत्याशी के साथ है। क्या नाम है आपका सर? प्रताप सिंह आचार्य, जी, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं। गुजरात हमसे अलग है। हम भारतवर्ष के समर्थक हैं, भारतवर्ष के क्षत्रिय समाज के साथ एकजुट हैं। केवल गुजरात के एक व्यक्ति के किसी वतन से हम विश्रृंखलित नहीं है, प्रभावित नहीं है, न